हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी वॉइस पर। अगर मैं किसी को बताता तो वे यही कहता कि तुम बेवकूफ़ हो, पति होकर भी अपनी पत्नी के बारे में इतना भी नहीं जानते, उस पर नज़र भी नहीं रख सकते कि वे तुम्हारे घर में रहकर क्या करती है। मेरी पत्नी एक अजीब तरह की औरत थी। उसकी एक बहुत ही अजीब ऐसी रूटीन थी। चाहे वह रात को 2 बजे भी क्यों ना सोती, वह सुबह सुबह हम सब के जागने से 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती और 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहती थी। अंदर से कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती थी। 2 घंटे कहने में आसान लगते हैं, लेकिन एक शख्स 2 घंटे बाथरूम में क्या कर सकता है, और वे भी रोज़। और ये रूटीन उसकी 6 साल से चल रही थी। हमारे 2 बेटे थे जो स्कूल जाने वाले हो चुके थे, लेकिन मेरी पत्नी ने अभी अपनी रूटीन बना रखी थी कि वे किसी से भी काम में देर नहीं करती थी। सारे काम वक्त पर करती थी, लेकिन दिन के 2 घंटे वे बाथरूम में गुजारती थी, वे भी सुबह सुबह के वक्त। वैसे तो मेरी पत्नी बहुत ही नॉर्मल टाइप की इंसान थी। उसकी सारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि वह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और अपने चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदती थी। उसे बहुत शौक़ था। वे बहुत ही प्यारा मेकअप करती थी और मुझे अलग अलग तरह के मेकअप करके दिखाती थी। बहुत ही प्यारी लगती थी। आखिर औरतों का यही काम होता है, सजना संवरना। शादी के कुछ शुरू में तो सभी औरतें यही करती है और ये अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरी पत्नी के हमेशा ही मेकअप के बहुत ही खर्चे होते थे। वे कभी कभी ऐसा मेकअप ऑर्डर कर देती थी जो हज़ारों में होता था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छी लगती हो, मेकअप नहीं किया करो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से नहीं करूँगी। उसने मेकअप का सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी घर के खर्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी एक ख़ास रूटीन थी और मैं 4 साल से इस पर अमल कर रहा था। रोज़ाना एक टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर जागना। मेरी रूटीन 3-4 साल से ऐसी ही चल रही थी। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। हमारे 2 बच्चे भी थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी और रूटीन में एक बदलाव आया, और इस बदलाव के आने से मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव, या यूँ कहो कि एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आ गया। ऐसा तूफ़ान जो शायद मेरी ज़िंदगी में ही था, लेकिन मैं इससे अनजान था। मैं जिस अस्पताल में काम करता था, वहाँ मेरी नाइट शिफ्ट यानी कि रात की ड्यूटी लगा दी गई, और अब मुझे रात को काम करना होता था। मैंने सुबह 6 बजे घर आना शुरू किया, जबकि इससे पहले मैं 8 बजे जाता था और मेरी पत्नी 6 बजे उठ जाती थी। वह हमेशा मुझसे 2 घंटे पहले ही जागती थी। उसकी ये आदत थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अब तो मुझे 6 बजे आना है और उसके बाद कोई काम नहीं है, इसलिए तुम भी 7:30 बजे आकर आराम से सो जाया करो। बच्चों का स्कूल वैसे भी 8 बजे के बाद लगता है। बल्कि मैंने ये भी कहा कि मैं जब काम से आऊँगा तो बच्चों को खुद स्कूल भी भेज दूँगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही जाग रहा होऊंगा, इसलिए तुम आराम से सोती रहो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी आकर सो जाऊँगा। फिर 12 बजे उठ जाएंगे। बच्चों को 2 बजे छुट्टी होती है। 2 घंटे में तुम खाना बनाना और घर साफ़ कर लेना। वैसे भी मेरी पत्नी को ज़्यादा काम नहीं होते थे, वे सारा दिन घर पर ही रहती थी। ये बात भी अपनी जगह बहुत ही अजीब थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छी डिग्री थी, जिसकी वजह से उसे मुझसे भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वे कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसे घर में रहना ही अच्छा लगता था। वे नौकरी के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने भी उसे कहना छोड़ दिया कि क्या सोचेगी कि मुझसे काम करवा रहे हैं, जबकि अगर वे नौकरी करती तो हमारे हालात बहुत ही अच्छे हो सकते थे। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करोगे। लेकिन फिर मेरे घर में कुछ और भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की घटना होने लग गई। शायद ये सब मेरे लिए घर में बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन मुझे ही इसके बारे में मालूम नहीं था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी पहले से जाग रही थी। मैंने उसे कहा कि जागने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। मैंने कहा चलो आराम कर लो, सारी ज़िंदगी तो सुबह सुबह हमारे लिए जागती रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे काम है, आप जाकर सो जाइए, और बाथरूम में चली गई और मैं कमरे में जाकर सो गया। अजीब बात ये थी कि वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं जाती थी। मैंने उससे कहा कि हमारे कमरे में बाथरूम है, वहाँ क्यों नहीं जाती हो, मेहमानों के बाथरूम में क्यों जाती हो।
तो कहने लगी कि अगर मैं कमरे के बाथरूम में जाऊं और आपको जाने की ज़रूरत होगी तो फिर क्या होगा। मैं तो हंस दिया और मैंने कहा कि तुमको कौन सा सालों अंदर रहना है, 5 मिनट इंतज़ार भी तो कर सकता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब मेरी रूटीन बन गई और तो मुझे उसकी रूटीन अजीब लगने लगी। आज तो मेरी पत्नी ने कह दिया कि मुझे कोई काम है, लेकिन अगले दिन फिर से जाग रही थी और उससे अगले दिन भी, और मुझे कमरे में भेजकर वे बाथरूम में चली जाती थी। मैं उसको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर ही कमरे में जाता था। कमरे में जाते ही तकिए पर सिर रखकर मुझे बहुत ही नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात का जागा होता था। सुबह जब मैं अपने टाइम से जागता तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ होता था। बस मेरी पत्नी सजी सवरी मेरे सामने खड़ी होती थी। और वे सुबह सुबह इतना तैयार क्यों होती थी? उसके चेहरे पर मेकअप तो कम होता था, लेकिन वे रोज़ सुबह तैयार होती थी। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि वह सुबह तैयार होने के लिए ही उठती है, जबकि हमारी शादी को 6 साल होने वाले हैं। उसने मुझे कौन सा चेहरा दिखाना था? मैंने उसका असली चेहरा देखा हुआ था। मैं जानता था कि वे कैसी लगती है। ये तो शुरू के चोचले होते हैं कि पत्नी शौहर के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर मेरा असल मुँह देख लिया तो क्या सोचेगा कि मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप के औरतें नॉर्मल ही लगती है। ऐसी औरतें बहुत ही कम होती है जो बिना मेकअप के भी खूबसूरत लगती है। एक दिन मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं किचन में आया। मुझे लगा मेरी पत्नी कोई काम कर रही होगी, लेकिन देखा कि मेरी पत्नी किचन में नहीं थी, वे बाथरूम में ही थी। लेकिन मुझे अपने कमरे में गए हुए 30 मिनट हो गए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वह जवाब भी नहीं दे रही थी और बाथरूम से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने बार बार दस्तक दी, लेकिन उसने जवाब ना दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया, पर उसने जवाब न दिया। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी बाथरूम में ही बेहोश तो नहीं हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बाथरूम में से किसी हरकत की आवाज़ आ रही थी, पर वह जवाब नहीं दे रही थी। मैंने दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी अंदर ही बेहोश हो गई है, वरना मुझे जवाब ज़रूर देती। मैं दरवाज़ा तोड़ने ही लगा था। जैसे ही मैंने पहली ज़ोर लगाई कि अचानक से दरवाज़ा खुल गया। मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर निकली और बहुत ही फ्रेश लग रही थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर चिल्लाते रहे, लेकिन मुझे दिल ही दिल में बसा रहा था कि यहाँ मेरी जान निकल गई और ये ऐसे बाहर आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने पसंद की शादी की थी, कि मेरी तरफ से पसंद की शादी थी, उसकी तरफ से भी थी, पर बहुत से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे क्या कमी है, तो वे कहती थी कि कमी की बात नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर वे मुझे कोई सीधी सी वजह बताती तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और फिर मैंने बिना फिर उससे मना लिया। प्यार करता था बहुत ज़्यादा, उससे मोहब्बत करता था, इसलिए तो परेशान होता था, लेकिन उसको ये बात समझ ही नहीं आती थी। उधर मेरी जान पर बन गई थी और वे बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कब से मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ। तो कहने लगी कि अभी तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी है तो मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा कि पागल मत बनो, 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे दस्तक देते हुए। मैं तो दरवाज़ा तोड़ने लगा था। आप कैसी बातें करती है कि दरवाज़ा तोड़ने लगे थे? साफ जाहिर था कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं कितनी देर से दरवाज़ा पीट रहा था, क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा था? क्या मैं नींद में था? मेरी पत्नी इतनी मसत मोला थी कि मैंने उसे बहस नहीं की। वे मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही थी। मैंने भी इस बात को दरगुजर कर दिया। जब आप एक दफ़ा किसी से पूछे हैं कि तुम क्या ऐसे कर रहे थे, वे आगे से झूठ बोल दिए, तो फिर आप 10 दफ़ा भी पूछे तो वे झूठ ही बोलेगा। इसलिए आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में ये सवाल बैठ गया था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। जब से मेरा घर आने का वक्त बदला था, मेरी पत्नी की रूटीन भी अजीब सी हो गई थी और उसने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जब मेरा वक्त घर आने का कुछ और होता था और उस वक्त के साथ वे एडजस्ट थी, तो तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजकल मैं सुबह उठकर सुबह के काम कर लिया करता था। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के बाहर खड़े चौकीदार ने कहा कि बड़े दिनों बाद बच्चे टाइम से आए हैं, वरना तो हमेशा देर से ही आते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया।
बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी की थी और वे सुबह जल्दी उठकर ही करती थी। भगवान के करम से शादी से पहले ही साल 2 जुड़वा बेटे से नवाजा गया था और वे बच्चे अब स्कूल जाने वाले हो चुके थे। 4 महीने से स्कूल जा रहे थे। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, तो कहने लगा कि हमेशा बच्चे लेट ही आते हैं। ये तो सारे स्कूल में मशहूर है कि जब भी आते हैं लेट आते हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी पत्नी सुबह यही कहकर जल्दी उठ जाती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको तैयार करना है, मैं लेट नहीं हो सकती। वे सुबह कहाँ बिज़ी हो जाती थी कि बाकी घर के सारे काम भी नहीं हो रहे थे। बच्चों को वे टाइम पर स्कूल नहीं भेजती थी। मैंने अपनी पत्नी से ये बात नहीं की क्योंकि वे इस बारे में मुझसे झूठ बोलती थी। अगर मैं पूछता भी तो उसने मुझे कोई झूठ ही सुना देना था। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मेरी पत्नी रोज़ सुबह 2 घंटे बाथरूम में कैद हो जाती है और वहां से तैयार होकर निकलती है और वे इस बाथरूम में जाती थी जो कि सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। इस बाथरूम के अंदर से एक दरवाज़ा गली की तरफ खुलता था, लेकिन इस दरवाज़े को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए मैंने इस दरवाज़े को बंद कर दिया था। लेकिन मैंने देखा कि वह साइड से हटा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गया कि ये तो इतना हटा हुआ था कि कोई भी इससे बाहर निकल सकता था। मेरी पत्नी सुबह सुबह यहाँ से निकल जाती थी और 2 घंटे बाद वापस आती थी। क्या वे मेरे साथ इस तरह का कोई खेल खेल रही थी? मुझे अपनी पत्नी पर शक इसलिए भी होता था क्योंकि मुझे लगता था कि वे मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। उसने सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इस बात के पीछे वजह ये थी कि शादी के बाद 2 साल भी 2 बच्चों के हो जाने के बाद भी वे मुझसे शर्माती थी। वे कहती थी कि मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं जानता था कि ये शर्म नहीं बल्कि नाकुराई थी। वे मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी और शर्म का बहाना करती थी। वे मेरी आंखों में नहीं देखती थी और मुझे कभी भी अपने आप को गौर से देखने नहीं देती थी। जैसे मैं उसकी आंखों में देखने लगता था, वे लाइट बंद कर देती थी। वे कहती थी कि मुझे आपसे शर्म आती है। आप लोगों में से बहुत ही प्यार से शादीशुदा लोग होंगे जो ये कहानी सुन रहे होंगे और वे समझ रहे होंगे कि हाँ, शुरू में तो शर्म होती है, लेकिन 3-4 साल गुजरने के बाद वे ख़त्म हो जाती है। और हमारी शादी को तो इतने साल हो गए थे, हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए थे, लेकिन अभी भी वे ऐसी शर्माती थी जैसे हमारी शादी 2 हफ्ते पहले ही हुई हो। जाहिर है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था और अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि शर्म का बहाना करके मुझसे दूर दूर रहती है और कहते हैं कि ज़िंदगी में हर इंसान को कभी न कभी मोहब्बत होती है। मुझे मेरी पत्नी से मोहब्बत हुई थी तो मुझे पता था कि मोहब्बत कैसी होती है। वे मुझसे दूर दूर भागती थी, फिर भी मैंने उससे शादी कर ली थी। आज इंसान को कभी न कभी मोहब्बत ज़रूर होती है। मेरी पत्नी को मुझसे तो मोहब्बत हुई नहीं, तो भी ये भी तो हो सकता था कि उसे उम्र में आकर कोई पसंद आ गया हो और अब उसने अपना रास्ता बदल लिया हो। ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता है कि जब औरतें किसी आदमी के साथ 8 साल तक ज़िंदगी गुजार लेती है, बच्चे पैदा कर लेती है और उसके साथ मुश्किल वक्त गुजार देती है, तो फिर वे बागी हो जाती है और फिर मर्द ये समझते हैं कि फ़ला उम्र में औरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो वे गलत समझते हैं। हर उम्र में कोई ना कोई मर्द मिल ही जाता है और मेरी पत्नी तो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन वे कहाँ जा सकती थी, वे भी और सुबह सुबह। मैंने ये भी देखा कि मेरी पत्नी बाथरूम में जाने से पहले अपने साथ एक छोटा सा बैग ले जाती थी। ये बैग किसी छोटे मेकअप बैग जैसा लगता था। शायद इसमें मेकअप का सामान था, लेकिन सुबह सुबह मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी। कोई औरत जिसकी शादी हो गई है, वे मेकअप किसके लिए करती है? जाहिर है अपने पति के लिए ही करती है। या तो वे किसी शादी में जाती होगी, नौकरी करती होगी या ऑफिस जाती होगी, तो थोड़ा बहुत मेकअप करती है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो सुबह सुबह कोई औरत मेकअप क्यों करेगी? अपने पति के लिए करेगी। लेकिन मेरे से तो वे दूर दूर रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेरी बात मानती थी। तो फिर इतना मेकअप क्यों करती थी? किसको दिखाना चाहती थी? मेरे दोस्त ने भी मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि मेरी पत्नी हर वक्त तैयार होकर रहती थी और कमरा बंद करके बैठ जाती थी। मैं समझता था कि आराम कर रही है और मुझे बताती नहीं थी कि बात क्या है। बहुत अरसे तक ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरे दूसरे दोस्त ने मेरी ही पत्नी की वीडियो दिखाई और कहा कि देख क्या माल है,
मैं तो हैरान रह गया क्योंकि उस दिन मेरे दोस्त को पता चला कि उसकी पत्नी मेकअप करके तैयार होगी और अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन के कमरा बंद करके वीडियो बनाती थी और किसी वेबसाइट को वह वीडियो भेजती थी और उनसे पैसे ले लेती थी। ऐसे में उसकी कोई वीडियो वायरल हो गई तो वह पूरे शहर में फैल गई। उसको पता नहीं था कि उसकी वीडियो वायरल हुई है। मेरे दोस्त ने अभी भी उसी औरत के साथ रिश्ता रखा हुआ था। कहता था कि किसी ने उसे पैसों का लालच देकर बेवकूफ़ बना लिया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। कहीं मेरी पत्नी के साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि किसी की बातों में आ गई थी। वैसे तो वे बहुत ही समझदार थी और मुझे नहीं लगता था कि किसी की बातों में आ सकती है, लेकिन इंसान का क्या पता चलता है, उसको उम्र की किसी भी हिस्से में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बस सामने वाला आदमी शातिर होना चाहिए और ऐसा आदमी से तो ज़माना भरा पड़ा है। मैंने इस बैग को किसी तरह हासिल कर लिया और देखा कि इसके अंदर क्या है। मैं तो हैरान और परेशान रह गया। इस छोटे से बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद थी जिनका मेरी पत्नी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ें थी और मेरी नाजुक सी पत्नी इन चीज़ों को क्यों बैग में इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वो उन्हें बैग में रख कर क्या कर रही थी, ये चीज़ें तो मेरी भी समझ में नहीं थी। फिर ये चीज़ें किसकी थी? मैं तो पूरी तरह से परेशान हो गया था। एक तरफ मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे रात रात भर जागना पड़ता था और दूसरी तरफ शादी के पास से 6 साल के बाद मुझे मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें पता चल रही थी जिनके बारे में आज तक से मैं अनजान था। मैंने सोच लिया था कि अपनी पत्नी को सामने बिठाकर उससे बात करूँगा। हम कोई नए शादीशुदा जोड़े नहीं थे जो एक दूसरे को समझ न सकते। हमने शादी की थी, हम एक दूसरे को समझते थे। इन 6 साल 7 साल में हम एक दूसरे को समझते थे। हमने बहुत कुछ सहा था, एक दूसरे को समझने की बहुत ही कोशिश की थी और एक दूसरे की ज़ात के नेगेटिव पहलुओं को भी कबूल किया था। अब ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि मैं अपनी पत्नी से बात न कर सकता था। एक दिन सुबह ही मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। ये वही वक्त था जब वो बाथरूम में जाया करती थी। वो बहुत ही बेचैन थी, जैसे उसे अभी जाना था। वो मुझसे नज़रें भी छुपा रही थी और अपना चेहरा भी। वो मुझसे कतराई थी, जैसे मैंने उसकी आंखों में देख लिया तो वो पत्थर की बन जाएगी। कहने लगी कि जल्दी करो, क्या ज़रूरी बात है, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि इस काम के बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी है। तुम सुबह जाग जाती हो, मुझे लगता था कि तुम सुबह जाग कर घर के वो काम करती हो जो सुबह किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। बच्चों को रोज़ स्कूल लेट करवाती हो, इस घर का कोई काम नहीं करती। 2 घंटे तक तुम बाथरूम के अंदर ही खुद को कैद रखती हो। इस बाथरूम का एक दरवाज़ा गली में भी खुलता था जिसे बंद किया था, लेकिन अब इससे लकड़ी भी हटी हुई है। क्या मैं ये समझूं कि तुम बाथरूम से कहीं चली जाती हो? अब मैं और क्या करता? मैंने कुछ न कुछ तो बोलना ही था। मुझे पता था कि उसे मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन क्या वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे उसकी हरकतें कितनी बुरी लग रही थी, उसको भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। मेरा ऐसा कहना था कि मेरी पत्नी ने मुझे हैरान होकर देखा। वो जैसे ये बात सुनकर तड़प उठी। उसने कहा कि ये आप क्या मतलब है आपका कि मैं घर से सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ, वो भी तैयार होकर? कहाँ जाऊँगी मैं? क्या मुझ पर शक कर रहे हैं आप? क्या मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरा किसी के साथ अफेयर है और मैं उसके पास चली जाती हूँ आपको छोड़ के? आपने ये बात कैसे सोची? मेरी पत्नी बुरी तरह से नाराज़ हो गई। मुझे उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी और उसने मुझसे इस तरह की बात की क्योंकि मैंने आज तक उस पर शक नहीं किया था। मैंने कहा कि जब तुम मेरी ज़रा सी बात पर इतनी गुस्सा हो गई हो तो सोचो कि मेरे पे क्या गुजर रही होगी। मर्दों में बहुत ही अना होती है। मुझे तो यही लगेगा कि मेरी पत्नी मुझसे कोई बात छुपा रही है और इसी बात को छुपाया जाता है जो बताने के काबिल नहीं होती और जो गलत होती है। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आज से तुम सुबह मुझे बाथरूम में नहीं दिखोगी, अपनी जगह पर आराम से सोई रहो, अपने इस रूटीन को बदल लो। तुम जो भी करती हो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन अब ये इस घर में नहीं होगा। मेरी पत्नी ने कहा कि गुनाह माफ़ किए जाते हैं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं बाथरूम में जाने से नहीं रुकूँगी। क्या कर सकते हैं आप? आपने जो करना है वो आप कर ले। मेरी पत्नी तो नाराज़ हो गई।
पहली बार मेरे मुंह पर बोली थी। अब तो मैं समझ गया कि वो घर से बाहर निकलती थी, बाहर खुलने वाला दरवाज़ा बाहर से इतना बंद करवा दिया कि अब उसे खोला नहीं जा सकता था। लेकिन ये बात देखकर मैं हैरान रह गया कि इस दरवाजे के बंद होने से मेरी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब वो बाहर नहीं जाती थी, वो बाथरूम में ही रहती थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो फ़ोन पर किसी से बात करती हो, तो मैंने उसका फ़ोन भी छुपा दिया। लेकिन इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि फ़ोन तो वो पहले भी लेकर नहीं जाती थी, बस वो बैग ले जाती थी और इसके अंदर मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ें होती थी। अब हमारी रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी। मैं इस बैग को छुपाता तो वो बुरी तरह से तड़पना शुरू हो जाती और फिर इसे किसी तरह तलाश कर लेती। मैंने बहुत तंग आकर अपनी पत्नी को इस कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे में जिसमें बाथरूम था। लेकिन मैंने उससे वो बैग छीन लिया। मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम जिस तरह बाथरूम में जाती हो और बाथरूम में जाए बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। इसलिए मैं तो इस बात को जाने नहीं दूँगा। मेरी शक अब भी इसी बात पर था। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी घर से निकल जाती है, क्योंकि 2 घंटे तक उसने बाथरूम में क्या करना था। मैंने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका खाना उसके कमरे में ही भेजा करता था। वो मुझसे बहुत ही लड़ाई करती थी, रात भर बुरी तरह रोती थी। कहने लगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो जब बाहर जाकर निकलोगे तो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। कैसा क्या हो गया था। 4-5 दिन के बाद मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी पत्नी को 4-5 दिन से देखा नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हुआ और जब मैंने अपनी पत्नी को एक नज़र देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल आई। हाथ पाँव बुरी तरह से कांपने लगे। नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके गया था, लेकिन जो मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी पत्नी नहीं थी, क्योंकि उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ थी। उस औरत के पूरे चेहरे पर ऐसे दाढ़ी थी जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है। लेकिन जब वो रोती रोती मुझसे दूर भागने लगी और एक कोने में सिमट गई तो मैंने देखा कि ये तो मेरी पत्नी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी कैसे उग गई। उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुझसे दूर भागती, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता तो मेरा हाथ झटक देती। कहने लगी, अब तो मेरा असल चेहरा आपने देख लिया है, कोई भी ऐसी बदसूरत औरत के साथ नहीं रहेगा। वो रो रही थी। मैंने उसे मुश्किल से उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसने मुझसे कहा, बस मुझे मेरा वो बैग दे दो और मुझे बाथरूम में जाने दो। मैंने उसका बैग उसे पकड़ा दिया और वो बाथरूम में चली गई और 15 मिनट के बाद वापस आई तो उसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं थे, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि उसने इन बालों को शेव किया है। और उस बैग में भी शेव करने की चीज़ें थी जो मर्द इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, मेरे साथ एक बीमारी है। ये बीमारी हार्मोन्स की खराबी की एक बड़ी बीमारी है, जिसमें मेरे चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी उग जाती है। इन बालों को उगने की रफ्तार बहुत तेज़ है, रातों रात ही ये बढ़ जाते हैं। ये बीमारी मुझे तब से है जब मैं 7 साल की थी। मैं इसी वजह से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी शादी करवा दी गई। पर मैंने सोचा कि इसे छुपा लूँगी और मैं इसीलिए आपसे पहले जागती थी। 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती थी। मुझे इन बालों को पूरी तरह से साफ़ करने में और मेकअप से छुपाने में 2 घंटे लग जाते थे और ये बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मैंने अपने चेहरे से ये बाल और उनके निशान छुपाने के लिए बहुत महंगे महंगे लोशन लिए, और वे ऐसे हैं जिनको लगाने से पता न चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मेरे सारे पैसे इसी काम में जाते थे। 5 साल तक मैंने ये रूटीन बना कर रखी। मेरे साथ और कोई मसला नहीं है। मैं पूरी तरह से औरत हूँ। अगर मैं औरत ना होती तो फिर हमारे बच्चे कैसे पैदा होते? बस मेरे साथ ये मसला है। मेरे चेहरे पर मर्दों जैसे बाल निकलते हैं जो किसी भी मर्द को देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैं ये सब करती थी। आपको पता भी नहीं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना प्रेम करती थी। तभी तो मैं डरती थी कि जब कोई औरत किसी मर्द से दूर जाने से डरती है, उसको खोने से डरती है, तो उसका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। मुझे पता था कि सारी ज़िंदगी आपने यही समझा कि शायद मुझे आपसे प्यार है, लेकिन मुझे आपसे कितना प्यार है मैं आपको नहीं समझा सकती और ना ही बता सकती हूँ। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और मैं हैरान और परेशान रह गया।
इन 5 सालों में एक भी दिन अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी के साथ इस तरह कोई मसला था। मुझे ये सब महसूस ही नहीं होता था। मैंने अपनी पत्नी के आंसू साफ़ किए, उसे तसल्ली दी। वे बहुत ही रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी। जाहिर है 5 साल तक उसने ये बात छुपाई थी और उसका राज खुल गया था, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी। वे कहने लगी, आपने मुझ पर शक किया, आपने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़कर किसी और के पास जाती हूँ। वे इस बात पर भी बहुत ही दुखी हुई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि उसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, बाल कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होते, इलाज करवाया जाए तो उससे स्किन ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुमने लेज़र या इस तरह के ट्रीटमेंट करवाए तो तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी और फिर तुम्हारे जो बाल है और भी वो नज़र आने लगेंगे। इसलिए मैंने कभी भी कोई इलाज नहीं करवाया। बालों को जड़ से निकाल के अपने चेहरे पर मेकअप लगा लेती हूँ और इसी काम में मेरे 2 घंटे लग जाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था, लेकिन मैं इस दर्द की आदी हो चुकी थी और अक्सर मेरे घर के कामों में देर हो जाती थी। तभी बच्चे स्कूल से लेट हो जाते थे। 5.5 साल तक आपकी एक ही ख़ास रूटीन थी जिसमें आप कभी भी सुबह नहीं जागते थे, लेकिन आपको अब पता चल गया और ज़्यादा मोहताज हो गई मैं, लेकिन जानती थी कि एक दिन ये राज खुल जाएगा। मैंने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है कि मैं मशरते इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और लोगों को पता चला तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, फिर मैं तरह तरह की बातें सुनाऊंगा। तुम जो अब तक करती आई हो वही करो, लेकिन इस चीज़ को अपने सर पर सवार मत करो। मुझसे इस चीज़ को छुपाओ नहीं। तुम इसके साथ भी मेरी पत्नी हो और इसके बिना भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी इस वजह से नहीं छोड़ सकता। इस वजह से मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा जिसका कोई इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें एक बीमारी है और दुनिया में हज़ारों तरह की अजीब और गरीब बीमारियाँ होती है। तुम इस चीज़ को छुपा रही थी। तुमने बहुत ही अच्छा किया। शायद पहले मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता, पर इसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। कल को अगर किसी को पता चल गया तो मैं उसको जवाब दूंगा। मैं कहूँगा ये मेरी पत्नी है और मुझे इस पर फ़ख्र है, तो तुम्हें इसके क्या मुसीबत है। मेरी पत्नी बुरी तरीके से रो रही थी और मेरे गले लग गई। मैंने उससे कहा, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता और हम इसका इलाज करवाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जो कुछ भी होगा हम साथ मिल के करेंगे। बस तुम्हारी गलती ये है कि अब तक तुमने ये सब अकेले सहती रही हो। तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी पत्नी को हिम्मत दी और ये बात आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को भी बता दी। हमारे बच्चे भी इस चीज़ को समझने लगे। वक्त गुजरता गया और मेरी पत्नी सुबह यही सब करती। बालों को निकाल कर मेकअप लगा लेती थी, लेकिन कभी कभी अगर कोई दिन ऐसा नहीं करती तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी थी, मेरी हमसफ़र थी और यही तो पति पत्नी का रिश्ता है कि वह हर हाल में एक दूसरे का साथ दे। लेकिन हम मर्द कुछ बात इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं ना। हम सब समझते हैं कि बहुत देर हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हमारी पत्नियां हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो हम छोटी सी बात पर क्यों नहीं कर सकते, समझौता क्यों नहीं कर सकते, और हमेशा सब कुछ औरतें से ही क्यों डिमांड किया जाता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को शायद मैं भी अजीब लग रहा हूँ, वे कैसे औरत के साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है और जिसे मोहब्बत हो जाती है तो फिर मोहब्बत और कुछ नहीं देखती। आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।